गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग जैन धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए और पहला जो तीर्थंकर हुए ऋषभदेव हुए। उसके बाद आते हैं अजितनाथ, संभवनाथ और कुछ जो है 23वें तीर्थंकर जो हुए पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर जो हुए महावीर हुए। तो आज हम लोग पार्श्वनाथ के बारे में अध्ययन करेंगे और पहला जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे जो है ना अक्सर एग्जामों में एक दो क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। तो चलते हैं हम लोग जैन धर्म की तरफ। जैन धर्म का जो है ना जैन शब्द जो है जीन से बना है। जैन शब्द जो है जीन से बना है। आपको याद रखना होगा कि जैन धर्म जो है जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेना या विजेता। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले या उसे विजेता भी कहा जाता है। जैन शब्द का शाब्दिक अर्थ है। हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म के प्रवर्तक जो है, पहला प्रवर्तक जो है ऋषभदेव को कहा जाता है और ऋषभदेव का ही दूसरा नाम आदिनाथ था। आपको याद रखना होगा कि प्रथम जो है जैन तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव, और इन्हीं का नाम था आदिनाथ। और इनका उल्लेख जो है ना, इनका उल्लेख यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, श्रीमद् भागवत गीता और पुराणों में भी इनका उल्लेख मिलता है। इनका जन्म जो है ना अयोध्या में हुआ था। इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। और इनका मृत्यु जो है ना कैलाश पर्वत पर हुआ था। ये कैलाश पर्वत पर मृत्यु हुआ था और अयोध्या में जन्म हुआ था। किनका? तो ऋषभदेव का। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 23वें और 24वें तीर्थंकर को ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, और 24वें महावीर थे। उन्हें जो है ना ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। ये आप में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुछ जो तीर्थंकर थे उनका कुछ लोगों का प्रतीक चिन्ह है, और वो प्रतीक चिन्ह जो है ना अक्सर एग्जामों में देखने को मिलता है हमको। ऋषभदेव का जो प्रतीक चिन्ह था ना बैल, आपको याद रखना है कि ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? बैल। अजितनाथ का हाथी था, संभवनाथ का घोड़ा था। यही संभवनाथ जो है दरोगा के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है। और चौथा जो है अभिनंदन, उनका प्रतीक चिन्ह बंदर था। पद्म प्रभु उनका प्रतीक चिन्ह जो है ना कमल था। और 16वें आते हैं शांतिनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। और 19वें आते हैं मलिनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह कलश था। और 22वें आते हैं अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और 23वें आते हैं पार्श्वनाथ, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और 24वें आते हैं महावीर, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। ये आपको याद रखना होगा कि कितने नंबर के तीर्थंकर हैं और उनका नाम क्या है और उनका प्रतीक चिन्ह क्या है। ये याद आपको रखना होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पार्श्वनाथ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। पार्श्वनाथ जो है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। आपको याद रखना होगा कि पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह जो है ना सर्प था। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। और इन्होंने पार्श्वनाथ ने
संप्रदाय की स्थापना किए। निग्रंथ संप्रदाय का स्थापना किसने किया? तो पार्श्वनाथ ने। और निग्रंथ संप्रदाय का ही अनुयायी जो है महावीर स्वामी के माता पिता निग्रंथ के अनुयायी थे और महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हो गया था। यहां पे अगर आप देखिएगा तो महावीर के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे और महावीर के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म जो है ना इनका जन्म जो है 872 बीसी में और मृत्यु जो है 772 बीसी में पार्श्वनाथ का हुआ था। ये आपको याद रखना है कि इनका जन्म 872 बीसी में हुआ था और मृत्यु जो है ना 772 बीसी में हुआ था। और इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। इनका जन्म जो है वाराणसी में हुआ था, यूपी में। और मृत्यु जो है ना पारसनाथ पहाड़ी पर। इनका मृत्यु कहां हुआ था? पारसनाथ पहाड़ी पर। और ये पारसनाथ पहाड़ी कहां है? तो झारखंड में है दोस्तों। और इनके पिता का नाम जो है ना अश्वसेन। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे अश्वसेन। और माता का नाम वो वामा था और पत्नी का नाम जो है प्रभावती। और ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था ना समेत शिखर पर। ये समेत शिखर कहां पड़ता है दोस्तों? ये समेत शिखर जो है वाराणसी में पड़ता है। ये समेत शिखर जो है वाराणसी में पड़ता है और पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड में पड़ता है। तो समेत शिखर पर ज्ञान की प्राप्ति होता है और पारसनाथ पहाड़ी पर ये अपना शरीर का त्याग करते हैं। और पारसनाथ पहाड़ी जो है झारखंड में है। लगभग यहाँ पे पहुंचने के लिए 1000 सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर जाया जाता है। यही याद रखना होगा आपको। ये पार्श्वनाथ जो है ना चातुर्याम सिद्धांत दिए, यानी 4 महाव्रत दिए। ये 4 महाव्रत जो है कौन कौन है? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, असत्य। तो सत्य का मतलब होता है कि हमेशा सत्य बोलना, पार्श्वनाथ ने प्रतिपादन किया। अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, कोई जीव जंतु को नहीं मारना, मतलब हिंसा नहीं करना। अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित नहीं करना, मतलब मान गए कि आप साधु हो गए, संत हो गए, तो संपत्ति की क्या आवश्यकता है आपको, यही बात कहे हैं। असत्य चोरी नहीं करना, मान गए कि आप जो है साधु संत हो गए तो चोरी भी करना उसमें पाप माना जाता था। इसको महाव्रत कहिए, इसको जो है महाव्रत कहिए या चातुर्याम सिद्धांत कहिए का प्रतिपादन जो है पार्श्वनाथ ने किए थे। आपको याद रखना होगा। इसी में जो है ना 5वां महाव्रत जो है महावीर जोड़ते हैं ब्रह्मचर्य। आपको याद रखना होगा। ब्रह्मचर्य जो है महावीर जो है जोड़ देते हैं इसमें लास्ट में 5वां। एक पुस्तक है पार्श्वनाथ रचित जो है एक पुस्तक है जिसके लेखक जो है वादिराज। इसके राइटर का नाम क्या है? वादिराज। आपको ये याद रखना होगा। पार्श्वनाथ का अन्य नाम जो है ना पुरी सादानीय, यानी कि कहने का मतलब है महान पुरुष। इनका मतलब होता है पुरी सादानीय का महान पुरुष। और इनका जो है ना ये भी 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग करने के बाद 84वें दिन जो है ना इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ये आपको याद रखना होगा।
हम लोग नेक्स्ट वीडियो में महावीर के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।